मिक्स न्यूज़ में खुश आमदीद। आइंदा माह 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की जानिब से नामजद करदा उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तों का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि मुल्क भर में दर्जनों ऐसी कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हैं जहां एक ही घर खानदान के अफराद को मैदान को उतारा गया है। अगर किसी सियासी खानदान के सरबराह कौमी असम्बली की नशिस्त पर किसी जमात के उम्मीदवार हैं तो उन्हीं के भाई, बेटे, बेटी, बहू व बेगम उसी शहर इलाके से दीगर कौमी और सूबाई नशिस्तों से उम्मीदवार नजर आते हैं। और पाकिस्तानी सियासत में ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ बल्कि दहाइयों से होता चला आ रहा है और इसमें बड़ी सियासी जमातों में से किसी को भी इस्तिस्ना नहीं। मौरूसिया खानदानी सियासत पाकिस्तान में एक मनफी इस्तिलाह के तौर पर देखी जाती है। मौरूसी सियासत का यह मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक, खासकर जनूबी एशियाई ममालिक में खानदानी सियासत के गहरे असरात मौजूद हैं। ताहम दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की शरह बहुत हद तक बुलंद है। 2018 में शाये करदा एक रिपोर्ट में लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स ने पाकिस्तान की मौरूसी सियासत का मवाजना चंद दूसरे ममालिक से किया था। इस तहकीक के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस में 1996 में मौरूसी सियासत का हिस्सा तकरीबन 6% था। इंडिया की लोकसभा में 2010 तक 28%, जबकि पाकिस्तान की कौमी और पंजाब की सूबाई असेंबली में मौरूसी सियासतदानों का हिस्सा 53% था। इसी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में मौरूसिया खानदानी सियासत की एक बुनियादी वजह यह है कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से पंजाब के तकरीबन 400 खानदान हैं जो मुसलसल ऐसी पॉलिसियाँ बनाते और कानून साजियाँ करते चले आ रहे हैं जिनकी वजह से कौमी वसाइल और निजी शुबों में उनकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। और बज़ाहिर हाल ये हालात आज भी नहीं बदले। इसी तहकीक में ये भी नजर आया कि मौरूसी सियासत जागीरदारों के तबके तक महदूद नहीं रही बल्कि सियासत में आने वाले सनतकारों और कारोबारी तबके भी अपने अपने वालिद सियासत में लेकर आए और इस तरह उन्होंने मुल्क में पहले से जारी मौरूसी सियासत की रवायत को जला बख्शी। ताहम इससे कबल ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या वजूहात हैं जो पाकिस्तान में मौरूसी सियासत के ट्रेंड को फ़रोग़ देती है। वो वजूहात जो ख़ानदानी सियासत को दवाम बख्शती हैं। सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पर आज भी फ्यूडल सिस्टम, जागीरदाराना निज़ाम हावी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70 की दहाई में ऐलान तो किया था कि वो इसका खात्मा करेंगे, मगर अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं ये सिलसिला पाकिस्तान में मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। जब इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि अवाम 3 नस्लों से एक ही ख़ानदान के अफराद को असम्बलियों तक पहुँचाने के लिए वोट देते आ रहे हैं, तो मज़हर अब्बास का कहना था कि मौरूसी सियासत करने वाले सियासतदानों को हर इलेक्शन में वोट मिलने के पीछे बहुत से अनासिर होते हैं, जैसा कि पंजाब में मजबूत बरादरियों का निज़ाम, बलोचिस्तान में सरदारी सिस्टम। मज़हर अब्बास के मुताबिक सूबा सिंध और जनूबी पंजाब में पैरी मुरीदी और बड़ी गद्दियाँ भी हैं, जहां अगर पैरों के ख़ानदान का कोई फ़र्द इलेक्शन लड़ रहा हो तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता कि मुरीद इलेक्शन वाले दिन किसी और को वोट दे आएं। सियासी तज्ज़ियाकार सुहेल वराज कहते हैं कि मौरूसी सियासत सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक जहाँ जदीद जमहूरी निज़ाम राइज है वहाँ भी ख़ानदानी सियासत मौजूद है। अमरीका, इंडिया और बांग्लादेश की मिसालें देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया में कोई जुमावरत अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई और न ही कहीं सियासी पार्टियां इतनी मजबूत हुई हैं कि सिर्फ पार्टी के नाम की बुनियाद पर इलेक्शन में वोट हासिल किए जा सकी। सुहेल वराइच के मुताबिक खानदानों का भी असर होता है, शख्सियात का भी असर होता है, मगर ये ठीक है कि पाकिस्तान में जितनी ज्यादा मौरूसी सियासत है इसको कम होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि ये अक्सर खत्म हो जाए। अगरचे पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की जुड़ें काफ़ी गहरी हैं, मगर वक्त के साथ साथ अब बहुत से वोटर्स, बिलखुसूस शहरी इलाकों में की जानिब से इस निज़ाम के खिलाफ तनकीद बढ़ती जा रही है। क्या मौरूसी सियासत का जमहूरियत पर मनफी असर पड़ता है? अली हैदर गिलानी इस राय से मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि कहना तो बड़ा आसान है कि मौरूसी सियासत है और ये बड़ी आसान है, उनकी अपनी बरादरी के वोट होंगे या मुरीदैन के वोट होंगे या फिर उनके हल्के की आवाम उनकी राय है वगैरह, मगर ऐसा नहीं और ये इतना आसान नहीं है। अली हैदर कहते हैं कि जमहूरियत का मतलब खोल ऑफ दी पीपल यानी लोगों की आज़ादाना मर्जी है, और अगर अवाम नस्ल दर नस्ल किसी एक ख़ानदान से आने वाले उम्मीदवारों को वोट देकर जताती है तो ये उनकी अपना आज़ादाना फ़ैसला होता है और उनके इस फैसले पर सवाल उठाना उनके फ़ैसले की तौहीन करने जैसा है। ताहम दूसरी जानिब मज़हर अब्बास के मुताबिक मौरूसी सियासत की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अवाम की नुमाइंदगी का हक उन लोगों और ख़ानदानों में ही बटा रहता है जो अरसा दराज से एक मखसूस अंदाज में ये काम करते आ रहे हैं। क्या मौरूसी सियासत नए आने वालों के लिए सियासत में मौक़े पैदा करने की राह में रुकावट है?
तज्जिया कार मजहर अब्बास का कहना है कि मिडिल क्लास आदमी का आज के हालात बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना लगभग नामुमकिन है। उनके मुताबिक सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM और जमात इस्लामी दो ऐसी सियासी जमातें हैं जो किसी हद तक अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए माली मदद फराहम करती हैं, मगर दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों को न सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा खुद लगाना पड़ता है बल्कि पार्टी को भी फंड्स देने होते हैं। ताहम अली हैदर गिलानी कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि नए लोगों के लिए मौके नहीं। उनका कहना है कि उनके वालिद सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी सियासी नर्सरी की प्रोडक्ट हैं। वो कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी यूनियन काउंसिल की सतह से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने, फिर वो MNA बने, मिनिस्टर बने, स्पीकर बने, फिर वो वजीर आजम बने। उन्होंने मजीद बताया कि वो खुद भी पिछली हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट की कमेटी का हिस्सा रहे और उन्होंने सियासी नर्सरियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम किया। यही हमारी नर्सरी है, यहीं से हमने मुस्तकबिल के लीडर्स पैदा करने हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल 80% ख़त्म हो जाएंगे जब हम मुल्क में एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम राइज करें।